सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अपना सेकंड सक्सेसफुल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ, वो जेन पैक। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जेन पैक का बिल्डिंग है, मतलब एक बेंगलोर का है और एक कहीं हैदराबाद का है शायद। हाँ, तो इस कंपनी का पूरा नाम जेन पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये मेरे जादव यूनिवर्सिटी में आया था कैंपस हायरिंग के थ्रू। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका सीटीसी हम लोग को बताया गया था 11.4 LPA लैख पर एनम। और एलिजिबिलिटी इसका था मतलब बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी, एमटेक, ये सब एलिजिबल थे। मतलब सभी ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होता है। और प्रोफाइल था यही बिजनेस एनालिस्ट, जावा डेवलपर, ओरेकल ईआरपी और डेटा साइंस। चार प्रोफाइल के लिए था, सबका सीटीसी सेम था। और लोकेशन हम लोग बताया गया था बेंगलोर या हैदराबाद या एनसीआर, नॉर्थ की तरफ कोई भी। तो इसका हायरिंग प्रोसेस जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये पीपीटी मैंने ही बनाया है। मतलब जैसे जैसे हुआ उसी तरह मैंने बनाया, मेरा जैसे हुआ। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट हुआ, असेसमेंट, जिसमें कोडिंग था, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, तो एमसीक्यू टाइप का रहता है। और सीएस सब्जेक्ट से एमसीक्यू था, मतलब जैसे ऊप्स, डीवीएमएस, ये सब, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब से एमसीक्यू था। और इंटरव्यू, फिर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया ऑनलाइन असेसमेंट के बाद। तो फिर मेल आया जिसमें लिखा होता है इंटरव्यू होगा मेरा, टेक्निकल राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा 22 दिसंबर को। हाँ, और एचआर राउंड हुआ था 23 दिसंबर को। मतलब जो टेक्निकल क्लियर करेंगे उन्हीं का एचआर राउंड होगा। इसका मतलब मैंने क्लियर किया था। तो उसका पहला जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था उसमें टाइमिंग ड्यूरेशन देख सकते हैं। टेक्निकल अप्रॉक्स 25 से 30 मिनट का होता है, मेरा 30 मिनट का हुआ था। और एचआर राउंड 10 ही मिनट का होता है। तो प्लेटफॉर्म था जूम मीटिंग्स, मतलब जूम मीटिंग्स में ही हुआ था इंटरव्यू, वीडियो कॉल के थ्रू। मतलब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, स्क्रीन शेयर करने उन लोगों ने नहीं बोला। और मैं ये क्या, हाँ, ड्रेस कोड कोई भी फॉर्मल पहन सकते हैं, मैं ऐसे ही बस शर्ट टाई पैंट या ब्लेज़र पहन सकते हैं आप ऊपर से। टेक्निकल राउंड में, हाँ, तो स्टार्ट हुआ टेक्निकल राउंड। तो दो, एक मैम थे और एक सर थे। तो उन्होंने बोला पहले, हेलो सौरभ, वी हैव रेड योर सीवी, सो नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन, जस्ट डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका पहला क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उन्होंने ऐसे ही बोला, मैं भी शौक हो गया कि मैं तो इंट्रोडक्शन रट के जाता था हमेशा। तो उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस अपना प्रोजेक्ट पहले डिस्क्राइब करो। तो मैंने दो प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने दोनों डिस्क्राइब कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए इजी था। मतलब दो प्रोजेक्ट बनाया था, तो बताना था कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए इजी हुआ। तो मैंने बताया, एक एक छोटा सा प्रोजेक्ट था वो इजी था, जो लॉन्ग वाला था वो टफ था। तो फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा डिफ़िकल्टीज आपने फेस किया प्रोजेक्ट बनाने के थ्रू। तो ये भी आप अपने मन से बोल सकते, मतलब सबका तो अलग अलग रीज़न होगा। मेरा रीज़न ये सब था, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ गाइडेंस। यही मतलब जैसे कि मैं आईटी सीएस ब्रांच नहीं है, तो मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो मैं जो भी किया खुद से किया, खुद से पूरा सीखना पड़ा, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो यही सब बस डिफ़िकल्टीज होता है। और लीडरशिप भी, मतलब मैंने अकेले बनाया, तो कोई ऐसा नहीं कि टीम में था। तो उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि कोई ऐसा लीडरशिप का मोमेंट बताइए आप अपने लाइफ का। तो मैंने स्कूल में, मैं 10th में यही स्कूल कैप्टन था। तो मैंने एक स्टोरी बता दिया अपना, जब मैं वही पटना जू गया था, सब सब पूरा स्कूल ट्रिप के साथ। तो मुझे कंट्रोल कैसे करना पड़ा, कैसे मैंने फेस किया डिफ़िकल्टीज। आप लोग भी अपना इवेंट कोई बता सकते हैं। तो उसके बाद, हाँ, फिर अगर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में वही, मतलब प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रोजेक्ट नहीं भी बनाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मगर जो ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाता है उसका ज़्यादा चांसेस होता है
तो आप लोग ये सब टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब मतलब फेमस टॉपिक्स है जिन पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैंने बनाया था यही वेब डेवलपमेंट पे एक बनाया था और एक बनाया था क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो वही उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जैसे जिसमें था AWS का यूज़ करना, अमेजन वेब सर्विसेज का। तो वही उन्होंने उसी से क्वेश्चन पूछेंगे आपको जिसमें इंटरेस्ट आएगा उनको। फिर इसके बाद क्वेश्चन था कि यही वाई यू चूज़ IT सेक्टर एज ए फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मेरा पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मतलब ITCS डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैंने IT सेक्टर क्यों चुना, मतलब कोडिंग क्यों किया, कोर क्यों नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर मैं अपने पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ, आप लोग नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। मतलब वही सबका अलग अलग रीज़न होता है, मगर मेरा जो रीज़न था मैंने अपने पूरा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कॉग्निजेंट वाले वीडियो में। सेकंड था कि हाउ यू मैनेज द सेमेस्टर्स ऑफ योर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द कोडिंग। तो वही मतलब कि सबका अपना कोर्स का भी तो स्टडीज़ होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो उसके साथ साथ अपने कोडिंग कैसे मैनेज किया। तो वही मैंने बताया कि वही सब फ्रेंड लोग का हेल्प लेकर और सब CR यही सब, मतलब क्लास ग्रुप में सब नोट्स आ जाता है, ऑनलाइन लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आ जाता है, तो अपने मन से जब चाहे तब रात को आप मैनेज कर सकते हैं देखकर, और उसके साथ साथ कोडिंग भी कर सकते हैं। मतलब लॉकडाउन में तो बहुत टाइम था, तो मतलब 24 घंटा को आपको खुद से मैनेज करना होगा कि कब क्या करें। उसी तरह से मैंने भी मैनेज किया, ये आप लोग भी अपना बता सकते हैं रूटीन। और यही फिर उन्होंने थ्योरी पे क्वेश्चन करने लगे, व्हाट इज़ DBMS, व्हाट आर जॉइंस इन DBMS, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फुल ऑटो जॉइन एंड क्रॉस ऑटो जॉइन। मैंने सबका आंसर दे दिया बारी बारी से, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे DBMS का मैंने ये सब आंसर दिया था। ये सभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद वाटर जॉइंस इन DBMS का ये सब आंसर आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या था, हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फुल ऑटो जॉइन क्रॉस ऑटो जॉइन। तो इसका भी आंसर आप लोग ये सब बोल सकते हैं, पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इन DBMS, वो सब होता है ना, वन वन मेनी वन मेनी, वो सब। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन में कौन सा फास्टर या एफिशिएंट है। उसके बाद पूछा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सब थ्योरी बेस्ड था। मैं भी कंफ्यूज था कि मैं एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था जावा डेवलपर रोल के लिए, मैं सोचा कि कोडिंग कुछ पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ थ्योरी पूछ रहा है। तो वही सब मैं बताते चला गया, DBMS का रिलेशनशिप बता दिया, ये सब जो है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन बता दिया, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। उसके बाद कौन सा फास्टर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा फास्टर होता है डीनॉर्मलाइजेशन से, इसका भी रीज़न के साथ बता दिया। उसके बाद क्या था, हाँ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, फिर भी जितना आता था उतना बता दिया। उसके बाद फिर उन्होंने MS एक्सेल पे चले गए कि क्या तुम्हें MS एक्सेल आता है, कभी काम किया है, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया MS एक्सेल पे। तो मैंने तो कभी मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, बस जानता था MS एक्सेल, मतलब स्कूल टाइम में मैंने सीखा था। उसके बाद ये 11-12 में कुछ किया MS एक्सेल, और ऐसे ही सब, मतलब अगर टीचर सब जैसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो MS एक्सेल में बना कर देना पड़ता है, कोई लिस्ट किसी चीज़ का, तो वही सब मैंने बोला। फिर उन्होंने पूछा कि कोई फंक्शन बताओ सब MS एक्सेल में क्या क्या होता है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने बता दिया जितना मुझे पता था। फिर पूछा आई यू नर्वस, तो यही मतलब वो लोग आपको कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं, इसी का ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, हमेशा फेस पे स्माइल, मतलब फुल एफर्ट के साथ आंसर देना, मतलब बिना हेजिटेट किए हुए, एक फ्लो में, नॉर्मल फ्लो में। फिर उसने पूछा कि फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न दिस थिंग्स, तो इसका भी आंसर मैंने अपने पिछले वीडियो में दे चुका, कॉग्निजेंट वाला वीडियो जो बनाया था, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मतलब आप लोग का अपना रीज़न होगा, मगर मेरा जो रीज़न था वो मैंने पूरा अपने पुराने वीडियो में दे चुका हूँ।
तो उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, हाँ, लास्ट में फिर वही बोला उन्होंने, ओके सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो विच ब्रांच लोकेशन नियर टू यू। तो ये क्वेश्चन सुन के मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया, मतलब मैं समझ गया कि मैं सिलेक्टेड ही हूँ, क्योंकि ऐसे तो ब्रांच लोकेशन तो डायरेक्ट कोई पूछता नहीं है। मतलब कि वही वो लोग भी बहुत इम्प्रेस थे मेरे आंसर से, मतलब एक फ्लो में देने के कारण, और कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है बस, यही सब। उन्होंने एक वर्ड भी बोला था, यस सर वी हैव नेल्ड इट। तो यही सब सुन के मैं भी खुश था। उसके बाद ये सब आंसर है जो एम एस एक्सेल क्या होता है, ये सब आप लोग बता सकते हैं, और क्या होता है एम एस एक्सेल में फंक्शंस ये सब होता है, ये सब आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सब मोस्ट फ्रिक्वेंटली फंक्शन जो यूज होता है सम करने का, इफ फंक्शन, लुकअप, वी लुकअप, मैच करने का, चूज डेट फंक्शन, ये सब बहुत यूज़ है एम एस एक्सेल का। मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि मैं जावा डेवलपर रोल के लिए अप्लाई किया हूँ, फिर एम एस एक्सेल पे इतना क्यों जोर डाल रहे हैं। मगर फिर आपको बाद में मुझे पता चला कि मुझे ये बिजनेस एनालिस्ट का रोल मिल गया। तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबका सीटीसी तो सेम ही है। तो इसी कारण मैं बोला कि मैं ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, मगर मैं सीख लूँगा। जैसे कि आज तक जितना कुछ सीखा हूँ सब खुद से सीखा हूँ, तो मैं एक्सेल भी सीख लूँगा। तो यही हुआ बस। उसके बाद एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था कि ओके जेनपैक के बारे में क्या क्या पता है, कुछ बताओ जेनपैक के बारे में। तो मैं पहले से ही पढ़ के गया था। आपको भी जो कंपनी का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से ही, मतलब पहले से पढ़ के वो तो जब नोटिस आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इंडियन कंपनी है या फॉरेनर कंपनी है। ये तो सबको पता ही रहता है हेड क्वार्टर उसका कहाँ है, कब फाउंड हुआ, किसके कौन है फाउंडर, सीईओ कौन है, ये सब। मतलब फाउंडर सीईओ नहीं बताएं तो बस कहाँ पे है कंपनी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है अप्रॉक्स। तो इसमें मोर देन 90,000 था, अभी तो 96,000 हो गया है, मैंने देखा था हाल फिलहाल में ही। तो यही उसके बाद ये मतलब इतना ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो ये बताता है कि बहुत स्टेबल है और सिक्योर है कंपनी। तो यही सब बहुत अच्छा सीनियर फीडबैक दिया इस कंपनी के बारे में। तो ये सब बता के आप इम्प्रेस कर सकते हैं अपने पैनल को। उसके बाद यही, तो उसके बाद थैंक यू उन्होंने बोला, फिर चले गए। तो उसके बाद फिर मैं मतलब सेलेक्टेड, टीआर फर्स्ट राउंड के बाद सेलेक्टेड का लिस्ट आया मेरा। तो फिर मेल आया एचआर राउंड के लिए। एचआर राउंड कब हुआ था, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में शायद बताया था। हाँ, एचआर राउंड में मेल आया था, मतलब मेल तो वही सुबह में ही आ गया था कि 23 तारीख को होगा शाम को ही, मतलब दोनों इंटरव्यू शाम को ही मेरा था 5 बजे के आसपास। तो एचआर राउंड 10 मिनट करीब हुआ था। एचआर राउंड में कभी कभी डॉक्यूमेंट भी पूछ लेता है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट भी लेकर बैठिएगा। डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोलेंगे ओरिजिनल, मगर इसमें तो शायद नहीं बोला था। तो एचआर उनका ये सब क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था हाय सौरभ हाउ आर यू फीलिंग, मतलब कंफर्टेबल करने के लिए कि सब बहुत फ्रेंडली रहेंगे पैनल, कोई ऐसा कोई लोड कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा कि टेक्निकल राउंड कौन लिया था आपका। तो मैंने नाम बता दिया, एक का नाम शायद रेड्डी सर थे, दूसरा कोई मैम थी। तो दोनों का नाम उस वक्त तो मतलब जब हुआ था तो याद था नाम, तो मैंने बता दिया। इसलिए उन्होंने पूछा कि बोले कि उन्हीं से फीडबैक लेंगे, क्योंकि मतलब टेक्निकल राउंड के लिए एचआर राउंड ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर टेक्निकल राउंड आपका अच्छा गया तो एचआर राउंड मतलब में 90% चांस रहता है कि आपका सेलेक्ट हो ही जाएंगे। एचआर राउंड में 10% लोग ही बस छटते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा डिस्क प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ आपने। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट जो बनाया था, एक यही वेब डेवलपमेंट पे, एक क्लाउड कंप्यूटिंग में, दोनों पे डिस्क्राइब कर दिया थोड़ा सा। फिर उन्होंने पूछा एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा। बहुत लोग होते हैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते, बस बोलते हैं नो मैम, नो थैंक यू मैम। मगर आपने जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे उनसे, उतना ज़्यादा उनको लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है कंपनी में।
इसी कारण मैंने क्वेश्चन पूछा। इस ये जो क्वेश्चंस आप क्या पूछ सकते हैं, इसका आंसर भी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। कॉग्निजेंट वाला जो वीडियो बनाया था, तो वही वैसा तो मैंने क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने बोला ओके सर, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, वी विल शेयर द रिजल्ट टू द प्लेसमेंट सेल ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। मतलब मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट सेल में वो रिजल्ट शेयर कर देंगे। तो यही सब था। उसके बाद हाँ, बस तो यही हुआ। उसके बाद मेरा मेल आया और सेलेक्टेड का मेल आया। उसके बाद वही, मतलब मैं खुश था। उसके बाद ऑफ़र लेटर भी आ जाएगा आपको 1-2 महीना के अंदर। फिर थैंक यू, मतलब यही सब। और क्या, मैंने कुछ प्रो टिप्स भी बताए हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है अपने पिछले वीडियो में। जैसे यही सब, कॉन्फिडेंस और लक भी बहुत मैटर करता है, और फ्लो भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यही सब है बस। तो ये मेरा सेकंड सक्सेसफुल इंटरव्यू था। मतलब इंटरव्यू तो मैंने बहुत दिया है, आगे भी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ये अभी तक का सेकंड सक्सेसफुल इंटरव्यू था जिसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। तो यही बस ज्वाइन करने का वेट कर रहा हूँ। और खाली टाइम में मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, हेल्प करने से अच्छा काम क्या होगा, मतलब यही। तो प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत से PDF PPT बनाया है, मतलब। और यही तो, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। मतलब पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में, बस कर देना ऐसे ही। मेरा कोई एम नहीं है पैसा कमाना, बस ऐसे ही मैं तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। मतलब यही सब, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखकर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप लोगों ने पीछे वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेट्स ऑल।